हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो भाई, मैंने पहले ही बोला था मैं शॉर्ट्स वीडियोस कुछ बनाऊंगा, 5-5 10-10 मिनट के, एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे मैं लूँगा जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा जो एग्ज़ाम की अप्रोच हो वो साथ में चले। अब जैसे परसेंटेज का ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में तो बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसलिए ध्यान देना है थोड़ा सा आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से डील करना है आप लोगों को, ठीक है। In an examination, 53% of students passed in mathematics, 61% passed in physics, 60% passed in chemistry, 24% passed in maths and physics, 35% in physics and chemistry, 27% in mathematics and chemistry and 5% in none. मतलब 5% पास हुए ही नहीं है। अब देखो, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ पासेज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स, उसका रेशियो हम लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और तुम्हें थोड़ी लर्निंग मिलेगी, ध्यान देना सभी लोग, है ना। देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये देखनी है कि ये वेन डायग्राम बनेगा किस तरीके से। देखो, टोटल अगर मैं तुम लोगों से ये बोलूं कि पास होने वाले जो बच्चे हैं टोटल पास होने वाले जो बच्चे हैं टोटल वो कितने होंगे, तो फेल कितने हुए पहले ये देखो। 5% बच्चे किसी में भी पास नहीं हो रहे हैं। 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। इसका मतलब पास्ड जो होंगे, टोटल जो पास्ड होंगे वो होंगे 95%। पहली बात तो ये है। तो टोटल पास होने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे इस केस में? 95% हो जाएंगे। अब एक और चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कि अगर ये 95% पास हो रहे हैं तो ये 95% इन सब में से तो मिला के होंगे, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अब यही तुमको लिखना आना चाहिए वेन डायग्राम में किस तरीके से बनाया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान देना। देखो, मैं तीनों का बना देता हूं। ये लिया मैंने, ठीक है, और ये अलग अलग कलर का पेन मैं यूज कर लूंगा तीनों में लिखने के लिए, है ना। यहां पर हम लेते हैं 53% मैथ्स में, तो मैथ्स में टोटल पास होने वाले 53% बच्चे हैं, ठीक है। फिजिक्स में पास होने वाले 61% बच्चे हैं। फिजिक्स में पास होने वाले कितने हैं? 61% बच्चे हैं। और केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने हैं? 60%। केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 60% हैं। ये वो हैं जो तीनों में पास होंगे, ये किन्हीं दो में पास होंगे, ये भी किन्हीं दो में पास होंगे और ये भी किन्हीं दो में पास होंगे। इस तरीके से चलेगा मैटर। अब बताओ जरा मुझे, तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो तुमको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें इनके बारे में नहीं पता तो मैंने इसको फिलहाल के लिए ए मान लिया, ठीक है। यही चीज तो सीखनी है, इसके बारे में नहीं आइडिया है तो मैंने इसको ए ले लिया। अब देखो मैं कितने आसानी के साथ लिख सकता हूं ए परसेंट है एक्चुअल में ये, है ना। तो ये 95% का है टोटल। ये ध्यान रखना, ये पास्ड का मैंने बनाया है। ये टोटल कितने परसेंट का बनेगा वेन डायग्राम? 95% का बनेगा, क्योंकि 5% बच्चे फेल हो चुके हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से क्या कह रहा है। सबसे पहले 24% पास्ड इन मैथ एंड फिजिक्स। 24% मैथ्स और फिजिक्स में पास होते हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स में 24% पास है, तो दोनों में कॉमन, यानी कि 24 माइनस ए ले लेता हूं मैं इसको। आया पॉइंट ऑफ समझ में? फिर क्या कहा गया? 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो यानी कि 35 माइनस ए ले लेते हैं इसको हम, ठीक। फिर क्या बोला गया है? 27% मैथ्स और केमिस्ट्री में, 27% मैथ्स और केमिस्ट्री में, यानी कि इसको हम 27 माइनस ए ले लेते हैं। 27 माइनस ए प्लस ए करोगे तो 27 आ जाएगा। 24 माइनस ए प्लस ए करोगे तो 24 आ जाएगा। 35 माइनस ए प्लस ए करोगे तो 35 आ जाएगा। अब यहां पे देखो कितना बचता है, तो देखो जरा इसमें कितना बचेगा जरा बताना मुझे। 53 है, 24 और 27 ये दोनों मिला के कितना बनाएंगे? 51 बनाएंगे, ठीक है ना। 24 27 मिला के दोनों कितना बनाएंगे? 51। माइनस करोगे 2% आएगा, और माइनस ए और माइनस ए रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बताओ कितना बनना चाहिए? 35 और 24 यानी कि 59। यहाँ पे भी अगेन 2 रह जाएगा, 2 माइनस ए। यहाँ बताओ कितना होना चाहिए? 27 और देखो 35 और 27 होंगे 62। 62 और 60 का डिफरेंस होगा, माइनस में आ रहा है, ठीक है।
27 और 35 62 होंगे, ठीक है। और यहाँ टोटल पास होने वाले तो -2 -a हो जाएगा, ये -2 -a हो जाएगा। ये सारे ऐड करके ना 95% आना चाहिए बस, और a की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। सारे ऐड कर लो कितने होंगे तो ये कितना हो रहा है 2a और 2a, यानी कि ये यहां से निकाल दूं मैं इसको। देखो एक बात सोचना, इसको सबको प्लस करोगे तो 53 आएगा, चलो लिख लिया मैंने 53, ठीक है। इसमें ये बचा अभी 35 + 2 37 - 2a, 37 - 2a ले लिया मैंने यहां पे, ठीक है। ये मैं ले चुका हूं ऑलरेडी पूरा। ये दोनों देखो 35 - 2 यानी कि 33 -2a हो जाएगा, और ये मिला के कितने के बराबर आना चाहिए भाई, 95 के बराबर आना चाहिए। ये है बात, असली मुद्दा समझने वाला। तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल, जरा देख लेते हैं। 53 और 37 यानी कि ये हो जाएगा 90, और प्लस 33 यहाँ पर है, तो ये 90 + 123 बन रहा है ये, -4a, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 95। 4a उधर ले जाऊंगा मैं, ठीक है। 95 माइनस करोगे तो 5 और 23 यानी कि 28 आ जाएगा ये। तो a की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी बन जाएगी हमारी 7। a की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी 7 बन जाएगी। अब जैसी a की वैल्यू 7 बनेगी तो मैं क्या बताना ये चेक कर लो बस। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पासेस मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में होने चाहिए बट नॉट इन फिजिक्स, यानी कि 27 माइनस a, तो 27 - 7 रेशियो, और क्या कह रहे हैं ये टू द परसेंटेज ऑफ पासेज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बट नॉट इन, तो 24 - a, 24 - 7 यानी कि यहां हो जाएगा 20, और यहां पे हमारा रेशियो कितना होगा 70। तो ये हमारा इसका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। और एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 27 - a परसेंटेज ऑफ पासेज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अच्छा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लेना था, सॉरी मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना था। फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि 35 - a 35 बट नॉट इन मैथमेटिक्स, तो ये वाला मत लेना, 35 - a आएगा, 35 - 7 कर देना यहाँ पे, तो भैया ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 28। तो यहाँ पे हमारा रेशियो कितना बनेगा 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, यानी कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए 5:7। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सारी बातें मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, ठीक है। थैंक यू।